हेलो इन्वेस्टर्स। रनिंग एट रवि फाइनेंस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं इटर्नल लिमिटेड यानी कि स्टॉक जोमेटो का स्टॉक एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं इसके रिटर्न्स। 6 मंथ में ये स्टॉक दिया है 55% ऑफ रिटर्न्स, ईयर टू डेट में 18%, 1 ईयर में 19.22%, 5 ईयर में देखिए 160%, 126 रुपये से ये अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मैक्स में तो बहुत बहुत रिटर्न दिया है मैक्स में। ये इसका आईपीओ आया था 2021 में, तो इसीलिए मैक्स में भी वही जो 5 ईयर में 160% रिटर्न्स। तो चलिए आते हैं इसका स्क्रीनर से, आइए इसका स्क्रीनर से हम लोग करते हैं इसका स्टॉक एनालिसिस। पहले हम लोग इसके अबाउट में देखते हैं, ये अबाउट अबाउट कंपनी। तो ये 2010 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। जोमेटो इज वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी वैल्यू, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड अदर्स। 2020 में इस्टेब्लिश किया था स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट अक्रॉस 23 कंट्रीज़ में। ये अभी है 1,31,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स हैं, 1,61,600 के आसपास एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं एंड 10.7 मिलियन कस्टमर्स हैं। इसके बाद हम लोग फूड डिलीवरी में 44% इन हाफ ईयरली वन FY25 में था वर्सेस 81% इन FY22। तो इसका आधा हो चुका है आसपास। द कंपनी ऑपरेट्स जोमेटो, a B2C technology platform that allows customers to discover local restaurants, order food। आप कर सकते हैं, यहाँ से फूड ऑर्डर कर सकते हैं। The revenue segment grew by 35% year-on-year, driven by 24% rise in gross order value। तो बहुत तेज़ी से कंपनी राइज कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ग्रो। उसके बाद हम लोग ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखते हैं इसके। 32,000 करोड़ इन FY24 वर्सेस 21,000 करोड़। उसके बाद ऑर्डर्स देखिए 753 इन FY24 वर्सेस 7 FY22 में 535 था। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 428, 398। एवरेज मंथली एक्टिव फूड डिलीवरी पार्टनर्स देखिए, रेस्टोरेंट पार्टनर्स 180 था FY22 में, जहां अभी 247 है। उसके बाद हाइपर प्योर सप्लाईज देखते हैं हम लोग। देखिए कितना ग्रो किया, डबल हो चुका है। 13% इन FY22 था, अब 30% इन हाफ ईयरली वन FY25। 76,500 यूनिक आउटलेट्स इन FY24 वर्सेस 51,000 ही था FY22 में। रिवेन्यू इंक्रीज बाय 97% ईयर ऑन ईयर। उसके बाद क्विक कॉमर्स का हम लोग देखते हैं। क्विक कॉमर्स जहाँ पे 10 मिनट डिलीवरी आप लोग जानते होंगे, कुछ भी नहीं था FY22 में, अब 23% हो चुका है। ब्लिंकिट को एक्वायर किया था, ए क्विक कॉमर्स मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज। ब्लिंकिट इसेंशियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सब कुछ डिलीवर करती है। टॉयज़ एंड गेम्स, अब तो टीवीज़ भी आने लगा है, आप देखते हैं टीवी, एंड्रॉयड फ़ोन्स, आईफोन कुछ भी आता है, सारा कुछ आने लगा ब्लिंकिट पे। दैट सेगमेंट रिवेन्यू इंक्रीज बाय 136% ईयर ऑन ईयर, driven by the addition of 380 new stores and 222% ग्रोथ इन एफर्ट। तो बहुत भयंकर तरीके से ग्रो कर रही है ब्लिंकिट को लेके इटर्नल लिमिटेड यानी कि जोमेटो। गोइंग आउट एंड अदर्स देखते हैं, ये सारा जोमेटो के अंदर आता है। 40+ सिटीज़ गोइंग आउट रीच्ड ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है GOV 3,225 करोड़ हो चुका है FY24 में। सेगमेंट रिवेन्यू इंक्रीज बाय 170% ईयर ऑन ईयर, 140% ग्रोथ इन ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। एक्विजिशन देखते हैं, एक्विजिशन किया है पेटीएम इनसाइडर टिकट न्यू ऐप्स, जो कि मूवीज़ परचेज टिकट्स फॉर मूवीज, स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स फॉर 2,000 करोड़ में एक्विजिशन किया है। The business generated a combined GOV of rupees 2,000 crore during a transition period of up to 12 months. It will continue to operate on the Paytm app before being integrated into the Zomato app.
Tax demand 2024. The company received a demand for GST aggregating to rupees 402 crore. The company approved a QIP of 33.6 equity shares of 252.62 ईच, 8,500 करोड़। टोटल डेट देखिए 70 करोड़ से अभी 1,000 करोड़, तो हल्का डेट में तो है कंपनी। और क्योंकि ग्रोथ कर रही है, उसको एक्सपेंशन के लिए चाहिए और कंपटीशन की वजह से। द कंपनी एक्सपेक्ट्स एन एडजस्टेड एबिटा मार्जिन ऑफ 4-5% ओवर द मीडियम टर्म्स ऑफ फूड डिलीवरी। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसके रेशियोज पे। तो कंपनी का मार्केट कैप 3,16,000 का। स्टॉक पी तो देखिए बहुत भयंकर तरीके से 1,000 पे जा चुका है। यानी कि जब कंपनी 1 रुपये कमाने के लिए आप उसको 1,060 रुपये दे रहे हैं। और दूसरी बात ये भी, अगर इसी तरीके से उसका प्रॉफिट्स बढ़ता रहे, इसी तरीके से, मतलब इसी ग्रोथ से, तो आप 1,060 साल में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर करेंगे। 1,060 ईयर्स, अगर ज़्यादा नहीं बढ़ा तो, इसी तरीके से बढ़ता रहा तो। उसके बाद आर बहुत कम है। इंडस्ट्री पी 37 ही है, और इंडस्ट्री पी से फिनोमिनली हाईली ओवर वैल्यूड ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी कम ही है, डेट टू इक्विटी ठीक ठाक है। प्राइस टू सेल 13.7 ज़्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज 3.7। शेयर्स ग्रोथ देखिए 66.9%। इसीलिए इन्वेस्टर्स बेट लगा रहे हैं इस पर कि अच्छा खासा ग्रोथ होगा, तो हम लोगों का जो पी है, पी रेशियो, वो नीचे आ जाएगा। इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू 5.34 है, और अभी प्राइस टू बुक वैल्यू 10 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू से अभी डबल पे ट्रेड कर रहा है, ओवर वैल्यूड अगैन। बुक वैल्यू 31, करेंट प्राइस 328। ROE भी कम है 1.71%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.48% है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। हो सकता है इंडस्ट्री में भी इतना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा हो। EPS या इससे कम भी चल रहा हो। EPS 0.33 है, बहुत कम है। करेंट रेशियो 2.83। इंटरप्राइज वैल्यू 3,15,000 करोड़। सेल्स ग्रोथ देखिए 5 ईयर में 50% CAGR। प्रॉफिट वेरिएंस 5 ईयर में 16.9%। प्रॉफिट ग्रोथ तो कम हुआ है, एक्सपेंशन कर रही है, तो उसके लिए बहुत माल फूका जा रहा है मार्केट में। तो रिवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ रहा, और लॉस ही बढ़ रहा है कंपनी का, क्योंकि अभी पूरा एक्वायर कर रही है मार्केट ब्लिंकिट, इसीलिए। PEG रेशियो 33 है। डेट 2,000 करोड़ का है, और हाई लगाया था 344 पे, अभी 328 पे ट्रेड कर रहा है, और 190 का लो लगाया था 52 वीक। अब हम लोग आ जाते हैं इसके हिस्टोरिकल जो है प्राइस, PE रेशियो जो है मीडियन, उस पर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर 10 ईयर के होराइजन से देखें, 2021 में तो IPO ही आया है इसका, उसके पहले तो नहीं है। तो यहाँ से देखिए कितना खतरनाक लेवल से ऊपर जा चुका है PE। जब इसका प्राइस देखिए 11 जुलाई 2025 पे, अगर हम लोग प्राइस देखा जाए इसका, 11 जुलाई 2025, यहाँ पे आसपास, हाँ। फिर यहाँ से देखिए 250 था, तो PE रेशियो कम था। जब एक ही बार 300 चला गया, तो PE रेशियो बहुत फिनोमिनली राइज किया। देयर कैन बी एन यूफोरिया, यू शुड स्टे अवे, और दिस इज़ वेरी रिस्की, हाईली रिस्की स्टॉक। तो PE रेशियो तो हम लोग देख ही लिया। सेल्स एंड मार्जिन पे हम लोग देखते हैं, तो सेल्स तो बढ़ ही रहा है। अगर 10 ईयर में देखते हैं, तो 2024 में सेल्स था 3,500 करोड़, अब 7,000 करोड़, तो डबल हो चुका है। तो एक साल में डबल सेल्स। और अगर हम लोग 5 ईयर में देखते हैं, तो कितना फिनोमिनली राइज भी कर रहा है, फिनोमिनली। EV टू EBITDA देखते हैं 10 ईयर में, तो ऊपर ट्रेड कर रहा है। PE रेशियो में इसका एवरेज PE ही 400 है, और अभी 1,000 पे ट्रेड, मतलब उसके एवरेज मीडियन PE से भी 1,000 PE पे ट्रेड कर रहा है। मीडियन PE 400 है, तो बहुत यूफोरिया में है स्टॉक ये। प्राइस टू बुक वैल्यू ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ तक तो नीचे था 2023 में,
24 तक ठीक था प्राइस हो गया, लेकिन अब 10 पे आ चुका है। पहले तो 13 पे, 13.5 पे चला जा चुका था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मार्केट कैप टू सेल्स। मार्केट कैप टू सेल्स 13.3, 13.7 ऊपर है, ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट कैप टू सेल्स। अब हम लोग इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। डेट फ्री है, एक्सपेक्टेड टू गिव ग्रेट क्वार्टर होना चाहिए यहाँ पे। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस फ्रॉम 95 डेज पे था और 44 डेज पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स पे ध्यान रखिएगा आप लोग। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.5 times its book value, though the company is reporting reported profit, is not paying out dividend भी नहीं दे रही है। Company has a low return on equity of minus 0.64% over last 3 years. So earnings include an other income of 1,195 crores. Debtor days have increased from 27 था 35 आ चुका है। यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि ये 1000 पी पे ट्रेड कर रहा है, ये भी इसका कॉन्स है, बहुत हाईली ओवर वैल्यूड है। अब हम लोग आते हैं इसके पीयर कंपैरिजन पे। देखिए FSN ई कॉमर्स जो है नाइका लिमिटेड, वो उसका भी 860 है पी। अर्बन कंपनी 104 जो अभी लिस्ट हुआ है। ब्रेनवी सॉल्यूशन का तो है ही नहीं पी। रतन इंडिया सारी लॉस में डील कर रही है। स्विगी का भी पी नहीं दिया क्योंकि लॉस में है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट कैप सबसे ज़्यादा जो है 3 लाख करोड़, अब स्विगी का 1 लाख करोड़ है। वैसे ही नीचे आप लोग देख सकते हैं डिविडेंड कोई भी नहीं दे रहा है क्योंकि ग्रोथ पे फोकस्ड है, ग्रोथ सेंट्रिक है बहुत। ये जो पूरा इंडस्ट्री है वो पूरा ग्रोथ सेंट्रिक है। नेट प्रॉफिट देखिए 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट तो बना रही है, नाइका 24 करोड़, और स्विगी जो है नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 1000 करोड़ के लॉस में थी, 1200 करोड़ के। अर्बन कंपनी 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाई। ब्रेनबी सॉल्यूशंस जो कि फर्स्ट क्राई है वो 66 करोड़ के लॉस में है 47, और रतन इंटरप्राइज 502 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाई। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस देखिए गिर चुका है 90% से। इनका जो वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन वो 90% से, मतलब जो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 90% कम आया था। 100 का इसमें भी कम है स्विगी का। FSN का बहुत अच्छा आया था, और अदर इनकम से भी हो सकता है अदर इनकम से FSN का नेट प्रॉफिट राइज किया हो। ब्रेनबी सॉल्यूशन 1292 कार्ड ट्रेड टेक, और फिर -40 इसका। सेल्स देखिए सबसे ज़्यादा सेल्स इसी का है 7000, और अगर हम लोग स्विगी का आते हैं तो 5000 करोड़, तो 2000 करोड़ ज़्यादा है स्विगी से। 70% का सेल्स वेरिएंस है और 53.97 सेल्स वेरिएंस ठीक है। मतलब अगर सेल्स जितना एक्सपेक्ट किया जाए उससे 70% का सेल्स 70% ज़्यादा आया जितना मार्केट का जो और स्ट्रीट का जो एक्सपेक्टेशन था। 12 ब्रेनवी सॉल्यूशंस, कार्ड रेट टेक 22.27, रतन एंटरप्राइज 7.25। ROC जो है वो 2.66% है, और स्विगी का बहुत माइनस में ROC। FSN ई कॉमर्स का 9 है, ROC 2.66% है। मतलब इंडस्ट्री वाइज तो ठीक ही है, लेकिन ऐसे बहुत ख़राब है ROC। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.48%, और स्विगी का तो नेगेटिव में है -18.86%, मतलब लॉस कर रही है स्विगी। जोमेटो का भी उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। EPS 0.33, स्विगी का देखिए -75 लॉस में है EPS। मतलब 1 रुपये अगर आप पे करते हैं तो आपको -75 पर शेयर मिलेगा, -75। आप समझिए इन्वेस्टर्स ग्रोथ कितना एक्सपेक्ट कर रहे होंगे जो कि इस प्राइस पे ख़रीदने के लिए तैयार होंगे। FSN ई कॉमर्स 0.28, अर्बन कंपनी 4.90। उसके बाद हम लोग प्रमोटर होल्डिंग्स देखिए सबका 0 है मोस्टली। FSN ई कॉमर्स का है 52 और अर्बन कंपनी का 20%। रतन एंटरप्राइज का 74.85। अगर हम लोग करेंट रेशियो की बात करें 2.83 सबसे अच्छा है पूरे इंडस्ट्री में। करेंट रेशियो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो 2:1 कम से कम रहना ही चाहिए, मतलब अच्छा के लिए। 2.83 है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा। पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
299 करोड़ का है। स्विगी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए माइनस में है, मैंने जैसा कहा था लॉस में कंपनी डील कर रही है, -3703 है। उसके बाद हम लोग आते हैं FSN ई कॉमर्स का, आप लोग देख सकते हैं पैट देखिए 25 करोड़ का मात्र इटर्नल लिमिटेड ने प्रॉफिट बनाया है, और स्विगी का 1200 करोड़ लॉस में है, और करेंट मार्केट वैल्यू टू मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 10.46 है। इससे हल्का सा अच्छा स्विगी का है, और FSN का तो होली 52.69%, बहुत ओवर वैल्यूड है FSN, बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है इन्वेस्टर्स। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके सेल्स पे। सेल्स पे आते हैं तो 1400 करोड़ से 2400 करोड़, फिर 4200 करोड़ जून में, और फिर देखिए 7000, मतलब आप देख रहे ग्रोथ देख रहे हैं आप। 2022 में कहाँ 1400 करोड़ का सेल्स वगैरह था, वो 7100 करोड़ पे आ चुका है, मतलब 4 गुना के आसपास हो चुका है इन 2-3 सालों में, जैसा मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए 67% ग्रोथ, 62.75, अब यहाँ से 70% के आसपास ग्रो कर रही है कंपनी, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 70% ग्रोथ, आप समझ रहे हैं। एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से बढ़े, एक्सपेंसेस भी 1700 करोड़ से 7000 करोड़ हो चुके हैं, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा ही बढ़े हैं, और आप अपने सेल्स से, क्योंकि कंपनी पूरा जो है मार्केट कैप्चर करने में लगी हुई है, पैसा फूका जा रहा है यहाँ पे, 17 करोड़ से सीधा 7000 करोड़। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट -307 करोड़ से -48 करोड़। अब फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से कंपनी लॉस कर रही थी, अब यहाँ से प्रॉफिट में आ चुकी है, 51 करोड़ से 177, फिर देखिए 170 करोड़ से 115 करोड़। यहाँ से कंपनी जो है दिसंबर 2023 से प्रॉफिट में डील करने लगी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहाँ माइनस में हो करता था 22%, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% के आसपास है, 2, 4, 5 ऐसी मेंटेन कर रही है, नॉट दैट ग्रेट। अदर इनकम में हम लोग देखा जाए तो 168 से 181 अदर इनकम भी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन तो बढ़ेगा ही। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर हम लोग आते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 186 करोड़ माइनस में, -15 करोड़, अब 239 करोड़ और 88 करोड़। टैक्स देखिए, टैक्स यहाँ से पहले माइनस में लगता था, जैसे जैसे अगर प्रॉफिट में आने तो टैक्स लगेगा 72%। नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए 186 करोड़ माइनस में था, अब 2 करोड़ 253 करोड़ 25 करोड़। तो नेट प्रॉफिट तो है, लेकिन प्रॉफिट हल्का कम हो गया पिछले क्वार्टर से, क्योंकि एक्सपेंशन कर रही है। देखिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए 46%, 101%, 114%, और यहाँ पे तो फिनोमिनली चल गया था 2 करोड़ से 253, मतलब 12,000 12,500% रिटर्न, 12,500% प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, 389%। अब प्रॉफिट यहाँ से हल्का घटने लगा। EPS देखिए पहले कहाँ माइनस में होगा था, अब धीरे धीरे करके प्लस में, अब फिर बहुत ही माइन्यूट 0.03 पे आ गया। यहाँ से 2018 से हम लोग अगर सेल्स देखते हैं इसका, तो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा यहाँ पे सेल्स 400 मतलब 500 करोड़ से 1300 करोड़, डबल हुआ है, 3 गुना हुआ है, यहाँ से डबल हुआ है, फिर हल्का कम हुआ 2021 में, क्योंकि उसमें कोविड पीरियड चला था, लोग उतना ऑर्डर नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर 4000 करोड़ डबल हुआ है, फिर यहाँ से डबल हुआ आसपास, फिर यहाँ से डबल के आसपास, और फिर यहाँ से डबल। देख रहे हैं कितना डबल हो रहा है, इसीलिए इतना ज़्यादा इसका PE है ओवर वैल्यूएशन पे, क्योंकि इतना ग्रोथ कर रही है। और अगर हम लोग सेल्स परसेंटेज देखा जाए, सेल्स ग्रोथ देखिए 182% से 98%, 23% माइनस में, अब यह 110 से 69, 71 और 67%। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं,
558 से 558 करोड़ से 22,629 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो यहाँ से लॉस में डील कर रही थी कंपनी, फिर मार्च 2024 में प्रॉफिट, फिर 648 करोड़, 43 करोड़ से 648 करोड़, फिर 575 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में हो करता था, अब 3% और 2% पे है। अदर इनकम अगर हम लोग देखते हैं तो अदर इनकम जो है वो 21 करोड़ हुआ करता था, 1285 करोड़, और फिर अभी 1195 करोड़ पे ट्रेड कर रहा अदर इनकम है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अदर इनकम नॉर्मल भी पड़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 107 करोड़ से माइनस में था, फिर 1000 करोड़ माइनस पे 2023। अब फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाने लगी कंपनी, और फिर यहाँ से टैक्स नहीं लगता था क्योंकि माइनस मतलब कंपनी लॉस में थी। अब यहाँ से हल्का 24% का टैक्स लगा। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में हम लोग अगर आते हैं तो 107 करोड़ से माइनस 1000 करोड़ 2300, यहाँ से माइनस, अब फिर यहाँ से प्लस में हल्का प्लस में आ चुकी है 351 527, यहाँ से नेट प्रॉफिट हल्का घटा है। इसके बाद ईपीएस देखिए, ईपीएस माइनस 70,000 पे था, -23। अब ईपीएस हल्का सा यहाँ से बनाने लगी है दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024, -4 -0.5 -0.4 और फिर यहाँ से 0.33। अब आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में देखिए 5 साल में 51% CAGR, 3 ईयर्स में 69% CAGR, और टाइम टू TTM में 67%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 17%, 32% 3 ईयर में, और TTM में 50% माइनस में। स्टॉक प्राइस CAGR 72%, 3 साल में रिटर्न दिया, और 1 साल में 19%। ROE 3% है, -3 -1, और लास्ट ईयर में रिटर्न इक्विटी 2% पे था। अगर हम लोग आते हैं इसके बैलेंस शीट पे, इक्विटी कैपिटल बढ़ा है। रिजर्व देखिए 1000 करोड़ का था, 1000 करोड़ से बढ़ 15,000 करोड़, 18,000 करोड़ 19। अब ये देखिए रिजर्व जो है 30,000 करोड़ पे, 30,000 करोड़ के आसपास रिजर्व चल रहा है। फिर अगर हम लोग बोरोइंग्स देखते हैं, लीज लायबिलिटीज़, प्रेफरेंस कैपिटल, अदर बोरोइंग्स, उसके बाद अदर लायबिलिटीज़ में हम लोग देखा जाए तो 152 करोड़। फिर यहाँ पे लाइबिलिटीज़ भर के भी 3,000 करोड़, उतना ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जा रहा है। ट्रेड पेबल देखिए बढ़ रहा है, ट्रेड पेबल जो कि एक बैड साइन है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स 21 करोड़। अदर लाइबिलिटी आइटम्स भी 1700 करोड़ का है। टोटल लाइबिलिटीज़ पे आते हैं अगर हम लोग, तो टोटल लाइबिलिटीज़ देखिए 1000 करोड़ से बढ़कर 35,000 करोड़। फिक्स एसेट्स पे आते हैं, फिक्स एसेट्स बिल्डिंग जो है बढ़ा है, 10 करोड़ का हुआ करता था, अब 2,172 करोड़। प्लान एंड मशीनरी बढ़ा है, कंप्यूटर्स बढ़ा है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स बढ़ा है। व्हीकल्स उतना ही है, 1 करोड़ का। और इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ा है। और फिर हम लोग अदर फिक्स एसेट्स पे देखा जाए तो अदर फिक्स एसेट्स भी बढ़ा है। ग्रॉस ब्लॉक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है, जाहिर सी बात। करंट वर्क इन प्रोग्रेस 51 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट्स देखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने बढ़ाया 4,000 करोड़, 11,000 करोड़, अभी 13,000 करोड़ का इन्वेस्ट। अदर एसेट्स देखिए 12,000 करोड़। टोटल एसेट्स 35,000 करोड़। अब हम लोग आते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पहले माइनस में करता था, अब 633 करोड़ और 1,500 करोड़। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बढ़ा है। रिसीवेबल्स बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ा है, पेएबल्स भी बढ़ रहा है। अदर वर्किंग कैपिटल -517। डायरेक्ट टैक्सेस
उसके बाद हम लोग आते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी बढ़ा है, माइनस में है। अगर हम लोग फिक्स एसेट्स परचेज में देखते हैं तो 215 और 936 करोड़ का, फिक्स एसेट सोल्ड में 5 करोड़। इन्वेस्टमेंट्स परचेज में अगर हम लोग देखते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है इन्होंने 47,000 करोड़ और इन्वेस्टमेंट सोल्ड 46,000 करोड़। इंटरेस्ट रिसीव्ड 819। अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स 6,760 करोड़। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बढ़ा है। प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स, बोरोइंग्स स्टेबल है, कुछ नहीं है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पेड देखते हैं हम लोग, इंटरेस्ट पेड बढ़ रहा है, डेट में है इसीलिए डेट लीवे। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी बढ़ा है। अदर फाइनेंसिंग लाइबिलिटीज़, नेट कैश फ्लो देखिए यहाँ लॉस में, फिर 91,357 करोड़ का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे डेटर डेज थोड़ा बढ़ रहा है तो ये आप कॉशियस हो सकते हैं यहाँ पे। इन्वेंट्री डेज घटा है, ठीक है। डेज पेबल भी घटा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैश कन्वर्जन साइकिल में -54 पे आ चुका है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है 45 आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ROC देखिए अब यहाँ से मार्च 2024 से 1% और 3% पे आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं हम लोग। FIs का जहाँ स्टेक 52% था, अब यहाँ से ओवर वैल्यूड होने लगा तो 42% पे आ चुका है। DIIs बढ़ाई है स्टेक अच्छा खासा, 15% पे था, 17, 20, 23, 26%। तो DIIs कैसे बहुत फिनोमिनली बढ़ा है, 6% से 26% बस 2-3 सालों में। और FIs का स्टेक हल्का घटा है। पब्लिक का देखिए 33% पे था, अधिक कम होते होते 25% पे आ गया। अदर्स देखिए, अदर्स का भी स्टेक बढ़ा है। अदर्स पे देखते हैं हम लोग, दीपेंद्र गोयल का स्टेक हल्का घटा है। अदर्स में फूडी बे एम्प्लॉयज़ ईसॉप ट्रस्ट, इन्फो एज का भी है इसमें इन्वेस्टमेंट। ईयरली देखा जाए तो ईयरली अगर आप लोग गौर करेंगे, मार्च 2022 में तो 10.4% था, 54.55, 46% और 42%। DII जो है वो बहुत फिनोमिनल अपना स्टेक बढ़ाई है। पब्लिक देखिए 83% पे था, अब सिर्फ मात्र 25% पे आ चुका है। और अदर्स का भी स्टेक बढ़ा है। तो आप लोग इसका PPT का ओवरव्यू ले सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे। ये देखिए इनके एडवर्टाइजमेंट है डिस्ट्रिक्ट, और फिर यहाँ पे पावरिंग इंडिया चेंजिंग लाइफ स्टाइल, हाइपर प्योर भी है। इसके बाद हम लोग 655 जो ग्रो तो बहुत कर रही है, और जैसे विड्डा में हल्का कम है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं। जो EBITDA है वो ही बड़ा है। तो ये आप इनके बैलेंस शीट देख सकते हैं स्क्रीनर ऐप पे यहाँ पे। So thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe for these kind of stock analysis. And disclaimer is that I'm not advising you, I'm not recommending you to buy this or sell this or hold this stock. This stock is highly overvalued and highly risky, but investors are expecting a lot of growth, so that's why it is expensive, very expensive. The PE ratio is 1000, so it's a highly speculative stock. So you should research this stock and take your call if you want to buy, hold, and just sell this stock. Thank you so much. Thanks for watching my video. We'll see you in my next video. Thank you.